हाय गाइस, आज मैं शुरू करूंगा आपका बेसिकली लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। टर्म्स में कभी ना जाए, एलसीएम और एचसीएफ लिखता हूं। एलसीएम और एचसीएफ ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य, ये महत्तम। इतना समझ के चलना। इसकी अगर बात करूं बेसिकली होता क्या है, इतनी सी छोटी सी चीज अगर मैं बताऊं, बहुत छोटी सी चीज है। मैं कहता हूं 2 नंबर लिखे, 8 लिख दिया और क्या लिखूं, 18 लिख दिया। तो कहता है इन दोनों का कुछ भी नंबर दे सकता है, 3 नंबर दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा। कहता है इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य निकालो और लघुत्तम बता दो, एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ। तो मैं क्या करता हूं, इनके फैक्टर करूंगा। इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं 8 को, सीधे कहता हूं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। सबसे छोटे टुकड़े करना जिससे बाद में वो टूट ही ना सके, उसके गुणनखंड ऐसे करना बाद में वो टूटे ही ना इससे बाद में। तो अगर मैं करूं 2 नम 18, करने का तरीका ये होता है, 2 नम 18 होता है। अब 9 को भी कर लूंगा दोबारा, यहां से हटाओ इसको, 9 को कर लेता हूं 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ये बेसिकली 18 था और ये 8 था। अगर मैं बात करता हूं महत्तम समापवर्त्य की या एचसीएफ की, एचसीएफ जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं आप लीस्ट कॉमन फैक्टर। इतनी डिटेल में कभी मत जाना, ये देखना ही क्या पूछ रहा है बस। महत्तम पूछा तो महत्तम में ये देखो दोनों नंबर के बीच में क्या कॉमन है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और बाकी कुछ कॉमन है, 2 2 3 3, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जो चीज कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट यहां रख ले, यही आपका आ गया महत्तम। अगर 3 भी कॉमन होता तो 2 के साथ 3 की गुणा कर देते, 6 आ जाता, लेकिन हमारा कॉमन खाली 2 है तो महत्तम ये आ गया। अब एचसीएफ की बात करता हूं, एलसीएम की। एलसीएम दिखाने की कोशिश करूं, लघुत्तम समापवर्त्य की बात करता हूं, कितना हो जाएगा। एलसीएम में आप ये करना, सीधे सीधे दिखाता हूं कि जो कॉमन हो वो तो सबसे पहले लिखो। मतलब कि ये 2 तो भाई सीधे के सीधे पहले ही लिख लिया। जो कॉमन है वो एक बार लिखो और जो बाकी बचा हुआ है, जो कॉमन नहीं है, दोनों का सब चीज उतार के ले आओ नीचे। ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, 2 ऊपर का 2, ये चीज कॉमन नहीं थी, नीचे के ये भी कॉमन नहीं थे, 3 और 3। लेकिन जो कॉमन था उसको एक बार ही लिखो। 2 यहां भी था, यहां भी था, तो एक ही बार उतर के आएगा, दोनों जगह है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। इतना छोटा सा तरीका है। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया और 3 3 9, 8 नम 72, 72 आ गया आपका, 72 आ गया लघुत्तम समापवर्त्य। ये इतनी सी चीज थी। इसी में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो भाई एक रूल है, सीधे के सीधे लिख लेना। पहला रूल क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ की जब भी गुणा कहूंगा तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। तो ये रूल हो जाएगा कि जब भी मैं उन 2 नंबर के एलसीएम की और एचसीएफ की महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य के आपस में गुणा करा दूं तो वो किसके बराबर होगा, पहले नंबर की गुणा दूसरे के साथ करा दूं, दोनों मतलब बराबर आ जाएंगे। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम आता जाएगा तब बताता जाऊंगा। अब इसी में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि भाई देखिए, मैं अगर कह दूं कि 2 नंबर थे, इसी को दिखाने की कोशिश करूं कि 8 को मैं क्या लिख दूं, एच ए लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया एच बी। इसका मतलब ये है, मैंने 8 को अगर दिखाने की कोशिश करी, एच का मतलब है एच सी एफ। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख दूंगा सीधे के सीधे एच ए का मतलब है कि एच है जो कॉमन है। बेसिकली कॉमन क्या आया है, इसमें से 2 कॉमन आया है तो इसका मतलब 2 है, और बाकी ए का मतलब ये जो है जो बचा हुआ है, इसका मतलब 4 है। तो 4 दूनी 8। तो मतलब कि मैं कैसे दिखा दूं, 8 को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो पहले कॉमन चीज लिखी जाती है और उसके बाद जो बचता है वो लिखा जाता है। इसी को अगर लिखने की कोशिश करूं, इसमें भी 2 कॉमन था तो 2 इसमें था, जो बाकी बचा है वहां लिख लो, 3 तिया 9। तो बी का मान हो गया 9। कभी कभी ऐसा करेगा कि भाई 2, अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं कि मैं 8 का और 18 का अगर रेशियो लेता हूं, सीधे के सीधे मैं यहां से देखूं कि 2 इंटू 4 था और यहां पे 2 इंटू 9 था, तो 2 तो कट गया दोनों साइड क्योंकि कॉमन था। तो 4:9। वो अगर कभी कहे कि 2 नंबर मैंने दिए, उनका रेशियो क्या है, 4:9 है, ठीक है। और कहता है उनका मैंने दे दिया महत्तम समापवर्त्य और उनका महत्तम समापवर्त्य 2 है, तो नंबर बता दो भाई। जो 2 देगा वो महत्तम जो 2 दिया है भाई, उनकी इन दोनों के अंदर गुणा कर दो। 4 दूनी 8, पहला नंबर 8 हो जाएगा
और 9 दूनी 18, दूसरा नंबर 18 हो जाएगा। ये छोटा सा रूल था, ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आगे सवाल कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखना। इतनी सी कहानी थी, बस बेसिक आपका खत्म हो गया। एलसीएम एचसीएफ इतना सही होता है। अब देखिए कराने की कोशिश करता हूं, पहला सवाल लेता हूं। पहले सवाल के ऊपर अगर जाऊं, कहता है नीचे दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकालो। मतलब कि संख्याएं कौन कौन सी दी है, 18 दी, 42 दी और इसके बाद दे दी 102। कहता है इनका महत्तम, महत्तम का मतलब होता है आपको एचसीएफ निकालना है। ऑप्शंस देख लो, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 14 दिया। देखो उधर एचसीएफ कैसे निकालूं, मैंने सीधे बताया एचसीएफ निकालने के लिए भाई 18 लिख लो और इसके टुकड़े कर दो, 2 नम 18 और 3 को 9 को कर दूंगा, 3 तिया 9। 42 को क्या लिख दूंगा, 42 को मैं लिख दूंगा सीधे के सीधे, कितना लिखूं, 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 होता है, 21 दूनी 42, तो 21 बचा होगा। 3 सते 21 आ जाता है, ये भी समझ आ गया। अब किया 102 को, 102 को अगर 2 से करता हूँ सीधे के सीधे 51 आता है। 51 को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ, 17 तिया 51 होता है, तो मतलब कि यहाँ पे 3 गुणा 17 भी बन जाएगा। इतनी सी चीज़ आ गई। अब इसने पूछा है आपका कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन, सी से कॉमन होता है इधर। तो कॉमन देखो, इसमें 2 इसमें है, 2 इसमें, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, ये तीनों तो कॉमन आ गए। बेसिकली तीनों कॉमन है तो एक बार ही लाऊंगा। 3 3 कॉमन है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 भी बाहर आ गया, लेकिन बाद की चीज कुछ कॉमन नहीं आ रही। तो एचसीएफ कितना हो गया भाई आपका, एचसीएफ सीधे के सीधे हो गया, 2 कॉमन आया है और 3 कॉमन आया है, 3 दूनी 6। ऑप्शन देखो कौन सा 6 है, ऑप्शन पहले वाला 6 आ गया। लेकिन इसका छोटा तरीका अगर दिखाने की कोशिश करूं, इसमें ऐसा देखना कि कोई सा नंबर, सबसे छोटा नंबर उठाना 18, 2 नम 18, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये फैक्टर आ गए। ये देखना कि इसमें से कौन सी चीज तीनों के अंदर है। 2 देखो, 2 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी, तो ये तो कॉमन हो गया, 2 बाहर निकल के आ गया। 3 को देखो फिर, 3 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, लेकिन 3 ने काट दिया। अब 3 काटने के बाद में जो नंबर बचा होगा वही लिखे रहने देना। वैसे तो इसमें छोटे में जाओगे मत, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके से करना, सवाल हो जाएगा। पहला सवाल था ये। दूसरे पे अगर चलता हूं, दूसरा सवाल देखो, बड़े इजी से है, देखते हैं। कहता है 24, 36 और 40 का एलसीएम बता दो। अब की बार एलसीएम पूछ लिया, 24 है, 36 है और 40 है, इनका एलसीएम बता दो। मैंने कहा था एलसीएम में कॉमन कॉमन ले लेना और जो बाकी बचता है वो भी ले लेना। सीधे टुकड़े कराता हूं, 2 गुणा 12 आ गया होगा, 2 6 की 12 आता है, 3 दूनी 6 हो जाता है बाद में, 6 छंग 36, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 तिया 6, 6 छंग 36, 40, 10 चौक 40 होते हैं, तो 4 के पहले करा दूंगा, 2 दूनी 4 और 10 के बाद में करा दूंगा, 2 पंजे 10। अब इसमें देख लो कॉमन, एक ये कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, 2 तो कॉमन आ गया। एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, 2 कॉमन आ गया। और देखो कॉमन क्या बच रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक ये 2, ये 2 और ये 2, 2 और आ गया बाहर। फिर देखो क्या बचा, 3 बचा है, 3 बचा है, इसमें 3 कहीं नहीं है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, कुछ नहीं और कुछ नहीं बचा। सीधे के सीधे कॉमन इतना आ गया। मैंने क्या बताया कि जो बचा है कॉमन से अलग वो भी लिख लो। ऊपर वाले में बचा 3 गुणा 2, नीचे वाले में बचा है सीधे के सीधे 3 गुणा 3, नीचे में बचा है 2 गुणा 5। इनकी गुणा अगर कराते हो सीधे के सीधे आपका ऑप्शन कितना आता है, सीधे में दिखाऊं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 5 दूनी 10। तो मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 27 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया। बाद में जीरो आनी है ऑप्शन की। अब देखो ऑप्शन में सब में जीरो है, इसके बाद में क्या कहूँ, 7 चौक 28, बाद में जीरो से पहले लास्ट डिजिट 8 बचनी है। तो सीधे के सीधे ऑप्शन से देखो ना, ऑप्शन वहां जो दिए हैं 120, 240, 360, 480, बाद में जीरो तो आनी है लास्ट डिजिट। उसके पहले 7 7 49, 7 8 56, यहाँ 7 8 56 आना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आना है, 7 8 56 जब आएगा तो ये डिजिट 6 बननी है, तो यहाँ पे 360 वाले तो ऑप्शन बन गया, क्योंकि यहाँ पे 6 केवल 360 में है। आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। ये था दूसरा सवाल। इसका एक और तरीका होता है, अगर मैं कराने की कोशिश करूँ, आप बेसिकली बचपन में पढ़ते होगे, 24, 36 और 40 का देखना है। तो इसमें ये देखो कौन किससे कट रहा है, लेकिन तीनों नंबर कटने चाहिए। 2 से काटने की कोशिश करता हूँ, मैं बच्चों की तरह करता हूँ। पहले तो 4 से ही करेंगे, क्योंकि सीधा दिख रहा है, 4 से तीनों कट जाएंगे, 4 6 24,
4 8 32, 4 9 36, 4 दाई 40। अब किससे कटेंगे? ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 9 आ जाएगा, 2 पंजे 10। ये 3 से काटेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5। अब फिर दोबारा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 5 बच के, जो बच गया अब उससे काट दो, 5 एकम 5। अब देखो इसकी इसमें, इसकी इसमें और इन सब की मल्टीप्लाई अगर आपस में करा दूँ 360 ही बनेगा, वही आंसर आएगा जो अभी आया। ये दूसरा तरीका था, जो अच्छा लगे उसी से कर लेना। ठीक है, अब देखिए इससे आगे कराता हूं। अब देखिए अगर ऐसा करना है ना, आपको एलसीएम देखना था। एलसीएम, एक और चीज बता दूं आपको, कहा इसने 24 था, 36 था और 40 था। एलसीएम मैंने हमेशा बताया कि बड़े नंबर का एक फैक्टर, मतलब कि गुणनखंड, वो क्या कहते हैं, इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब इसका गुणक होगा। इसका टेबल पढ़ना और जो नंबर आ जाए, ऑप्शन कितने दिए थे, 120, 240, 360 और 480, लेकिन ये कटने वाले हैं भाई। ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका, ये भी इसका, तो इसमें नहीं लग पाएगा। उसमें ये देख लेते हैं कौन सा पड़ रहा है, इसमें कौन सा काट रहा है। लेकिन इसे छोड़ो, अभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये बेसिकली जब सीजीएल में आ जाओगे ना, तब जरूरत पड़ती है ऐसे सवालों की, वहां से ऑप्शन आउट करने पड़ते हैं, तब समझना पड़ता है ये चीज़। कितने करा दिए, 2 सवाल करा दिए। तीसरे की तरफ अगर बढ़ो, तीसरा सवाल देखें, कहता है 2 संख्याएं। अब देखो 2 संख्याएं हैं, उनका रेशियो कितना दिया, 3:4। वही कहानी आ गई कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। मतलब मैंने क्या बताया था, ये HA होगी और ये HB होगी संख्या, और जब इनका रेशियो लिया है तो H यहाँ से गायब हो गया होगा, रेशियो बना होगा A और B। तो मतलब कि A का मान 3 है और B का मान 4 है, और हमें H का मान पता नहीं। H था हमारा बेसिकली, मैंने बताया H क्या था, H था हमारा बेसिकली HCF का अगर मुझे मान पता होगा, संख्या पता हो जाएगी सीधे के सीधे। इसने दिया लघुत्तम समापवर्तीय, LCM दिया हुआ है मुझे। अब मैंने सीधे सीधे आपको कहा था कि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य बता दो, कि मैंने सीधे आपको कहा था कि संख्या कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM होती है और गुणा HCF होता है। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि LCM क्या होता है, सीधे सीधे रट लेना। ये LCM क्या होता है, LCM होता है H गुणा A गुणा B। A का भी मान पता है, B का भी मान पता है, ये फॉर्मूला है, इसे रट लेना। LCM जब भी पूछेगा तो मतलब उनका रेशियो, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, 3 × 4 और गुणा H का मान है आपका ये HCF। LCM इसने कितना दिया है, LCM इसने दिया है, नहीं दिया, पूछा है। LCM तो दिया है भाई, 108 दिया है, 108 दिया है आपका LCM। जब भी ये सवाल आएगा सीधे इस फॉर्मूले में लिख दो, HCF हमें निकालना है। HCF का मतलब है H, और A कितना दिया 3 और B कितना दिया 4, 4 दिया 12, 12 से अगर काटना चाहूँ मैं सीधे काट लेता हूँ। सीधे के सीधे मैं किससे काटूँ, पहले 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 4 से फिर काट लिया, 4 9 36। तो HCF कितना आ गया, HCF सीधे के सीधे नहीं दिखाई दे रहा क्या, 9 आ गया। HCF 9 हो गया इस केस में। लेकिन ये सवाल जब आएगा सीधे के सीधे ये ट्रिक रखे, मैंने बेसिक आपको बता दिया। चौथे सवाल पे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 324 है। मैं कहता हूं पहली नंबर फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है। जो पिछली बार बताया ना, उस फॉर्मूले को भाई लिख लेना अलग कॉपी में, तभी होएगा वो सवाल। जिस सवाल में भी ऐसा डाटा आ जाए उसमें लगा के सीधे लिख देना। इनका गुणनफल 324 दे दिया होगा। कहता है उनका महत्तम समापवर्तीय HCF कितना दे दिया, HCF दे दिया है 3 और LCM पूछा। ये तो वही फॉर्मूला आ गया, ऑप्शन देख लो, 108, 109, 110, 111। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर और गुणा सेकंड नंबर बराबर होते हैं HCF की गुणा और LCM की गुणा। ये फॉर्मूला भी मैंने शुरू में आते बता दिया, इसको भी याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना अलग से। पहला नंबर क्या है, पहले नंबर और दूसरे नंबर की गुणा इसने दी है, सीधे के सीधे 324 दे दी, और हमें HCF पता है 3 है और LCM पूछा है, LCM का मान पूछा है, इससे इसे काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 और 2 24, 108 आ गया सीधे के सीधे LCM। देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है। ये चौथा सवाल था। पांचवें की तरफ अगर बढ़ूं, देखिए बहुत इजी से सवाल है, बस 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूलेज है। अगर तीनों आपको पता है कैसे कैसे किसकी मल्टीप्लाई करके किसके बराबर बनता है, आप कर लोगे। पांचवा कराता हूं,
एक सवाल आता है सीधे के सीधे, 2/3 लिखा, 4/9 लिखा, 5/6 लिखा और 7/12 लिखा, कहता है इनका एलसीएम बता दो। ये क्या बला आ गई? अब तक तो मैंने पूछा था कि भाई 3 का, 8 का, 10 का इनका बताओ, छोटे छोटे से नंबर लिए थे, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में बन गए, भिन्न में बन गए। अब मैंने क्या बताया, पूछा है मुझसे एलसीएम कितना आएगा। जो चीज़ भी पूछे इसका सीधा फॉर्मूला होता है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे अगर मैं लिखूं, आंसर भी तो इसी तरह का आएगा, ऊपर बटा नीचे। ऊपर जो पूछा है वो लिख लो एलसीएम, और नीचे क्या है जो बचा वो लिख लो एचसीएफ। बचा हुआ होगा, दो चीज़ होती है एलसीएम एचसीएफ में। इसने पूछा एलसीएम तो मैंने ऊपर लिख लिया सबसे पहले एलसीएम, नीचे लिख लिया एचसीएफ। तो इसका मतलब ये हो गया जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये भाई साहब ये वाले, इनका निकाल दो एलसीएम, और जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये भाई साहब इनका निकाल दो एचसीएफ, वही आंसर हो जाएगा। अब मैं सीधे निकाल दूं एलसीएम किसका निकालना है, 2 का, 4 का, 5 का और 7 का। और एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है 3 का, 9 का, 6 का और 12 का। अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, मन ही मन में निकाल लो, एलसीएम देखना है तो कितना हो जाएगा, 2, 4 और 5 और 7। सीधे के सीधे देखो इसमें से कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कुछ कॉमन नहीं बन रहा। अगर मैं करने की कोशिश करूं सीधे के सीधे कितना ऑप्शन आ जाएगा, अगर सीधे करता हूं 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 7 दूनी 14, तो 14 आ जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए क्योंकि इसका 2 गुना 2 बनेगा, इसका 2 ही बनेगा और इसका 5 बनेगा और इसका बनेगा 7। मैंने हमेशा कहा कि जो कॉमन हो वो ले लो, लेकिन इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है। अब इसी में अगर कोशिश करूं सीधे के सीधे मैं एलसीएम लाने की, अगर मैं एलसीएम इसका लेके आऊं, मैं और छोटा तरीका बता देता हूं तुम्हें, इसमें इससे थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। मैं वो वाला तरीका लगाता हूं कि 2 का, 4 का, 5 का और 7 का एलसीएम लेना है, तो ऐसे क्यों ना कर लूं, छोटा पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 यहीं रह जाएगा, 7 यहाँ। 2 से फिर काटूँ, 2 एकम 2, 5 और 7 यहीं रह जाएगा। 5 से काटूँ, 5 कट जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 7। तो इतना आ गया। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 दूनी 14, तो 140 तो आ गया ऊपर, सीधे के सीधे आपका एलसीएम आ गया। नीचे एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ होता है कॉमन कितना बन रहा है चारों के अंदर। इसमें से 3 आया होगा, इसमें से भी 3 निकल के आ गया, इसमें से भी 3 आ गया होगा, इसमें से भी 3 आ गया, बाकी से मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो खाली एक 3 बचा है, तो चारों के अंदर तो 3 ही कॉमन आएगा। तो 140/3 आपका ऑप्शन है। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 140/3 बना है चौथा ऑप्शन। पांचवा सवाल था, बेहद इजी सा था, लेकिन ये तरीके सीख लेना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है, कॉमन किस चीज़ में आएगा। एचसीएफ के अंदर कॉमन आता है, एलसीएम के अंदर कॉमन गुणा, और जो कॉमन नहीं वो भी आ जाता है। छठे सवाल की तरफ अगर बढ़ूं, छठे सवाल में देखिए क्या कहता है, बहुत इजी सा सवाल है। 0.9, 1.2, 0.15 का पूछा है इसने एलसीएम, और ऑप्शन दे दिए। अब मैं कहूं कि मैंने एक चीज़ तो बताई आपको, ऊपर बटा नीचे वाले का मैंने निकालना बता दिया, कैसे एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो अब सीधे देखूं, मैंने एलसीएम की बात की, इसको लेकिन कैसे करूंगा भाई, मुझे ऊपर बटा नीचे पता होगा तभी तो करूंगा मैं। तो ये मैंने कर लिया 9/10, इसका दशमलव हटा लिया, ये कर लिया 12/10, इसको कर लिया 15/100। अब निकालना है मुझे इनका, भाई निकालूं कैसे निकालूं। देखिए ऊपर वालों को तो एलसीएम निकलेगा, नीचे वालों को निकलेगा एचसीएफ, क्योंकि हमसे पूछा है एलसीएम। अगर पूछता एचसीएफ तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लेते, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते। इतनी सी चीज समझना, क्या पूछ रहा है, ऊपर वाले को एलसीएम लूं, भाई वैसे ही कर लो, आपकी समझ नहीं आएगा, अगर छोटे में बताऊंगा आप ऐसे ही कर लो। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर से काटूंगा, 3 एकम 3, 4 5 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ गया। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, सीधे के सीधे मैं गुणा ही नहीं करता, 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये तो एलसीएम आ गया ऊपर वालों का। नीचे वालों का एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ बेसिकली कॉमन होता है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ठीक है, तो 10 ही तो आ गया सीधे के सीधे। तो 10 आया, 5 दूनी 10 आ गया, और 2 से और काट दूंगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ऑप्शन देखे कौन सा ऑप्शन है। अब इसने पूछा है 18, अरे 18 तो चौथे ऑप्शन में मिल गया सीधे के सीधे। 6 सवाल हो गए भाई साहब, आपके 6 सवाल हो गए।
सातवें की तरफ अगर चल दूं मैं, थोड़ा सा और खिसक के निकलूं, सातवें पे अगर आता हूं तो कहता है सातवां कि 12, 15, 20 और 25 ये नंबर दे दिए, 4 नंबर दिए, से भाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। और ऑप्शन इसने कितने दिए? 300, 200 और 225 और दिया 125। कहता है कि इन नंबर से चारों से वो छोटी से छोटी मतलब कि न्यूनतम संख्या बता दो, से भाज्य, मतलब भाज्य क्या? इन चारों नंबर से, भाज्य का मतलब है इन चारों नंबर से वो छोटी से छोटी नंबर बताओ, इनमें से चारों में से वो कौन सा है जो इन चारों से कट जाए। अब मैं सीधे देखूं कि भाई मुझे तो सबसे छोटा पूछा, सबसे पहले सबसे छोटा उठाता हूं, 125 उठाया, ऑप्शन से ही देखूंगा। 125 25 से तो कटता है, लेकिन 20 से कटता है? नहीं कटता है, तो 125 तो गलत हो गया। अब सीधे उठाता हूं, इससे बड़ा देखता हूं, इससे बड़ा कौन सा है? 200। 200 25 से कटता है भाई? 25 से तो कटता है। 20 से भी कटता है। 15 से देखता हूं, 15 एकम 15 और फिर 50 बच जाता है। 15 से तो नहीं कटता, तो 200 भी गलत हो गया। फिर लेता हूं 225, 225 को देखूंगा, लेकिन 225 क्या 20 से कटेगा? 20 से तो नहीं कटेगा, तो सीधे 300 को देखता हूं। 300 को अगर मैंने भाई 25 से कटेगा, 20 से भी कटेगा, 15 दूनी 30, 15 से भी कट गया। 12 से अगर काटू, सीधे के सीधे 12 से भी कट गया। तो ऑप्शन कितना हो गया? सीधे के सीधे दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? 300 हुई तो आंसर बन गया तुम्हारा। सातवां सवाल ये था। इस सवाल को ऐसे करना, डिटेल में मत घुस जाना कि छोटा निकालने की कोशिश करूँ तो ये देख लेना इन चारों से कौन सा नंबर कट रहा है। छोटा पूछा है तो छोटे से शुरुआत करें, बड़ा पूछा है तो सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आठवां सवाल देखता हूं मैं। कहता है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का जोड़ 10 है, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना दे दिया? 10। मतलब कि मैंने एक नंबर ए ले लिया, एक बी, और उनका योग दे दिया उसने 10। इतनी सी चीज कही। कहता है उनका गुणनफल ए गुणा बी कितना दे दिया? 200, 200 नहीं 24 दे दिया। तो कहता है उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य बता दो, उनका एलसीएम बता दो। एलसीएम कितना होगा? ये बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन एलसीएम में लाके पटक दिया। कहता है ऑप्शन कितने हैं? 12 है, 24 है, 6 है और 4 है। अब कैसे निकालूं इसको? अगर सीधे सीधे मैं देखूं, मुझे कुछ नहीं आता। अगर एग्जाम में जाता हूं मैं कैसे करूंगा इसे? मैंने कहा दो नंबर ऐसे कौन से जिनका सम 10 हो, उनका गुणा, उनकी गुणा करूं तो 24 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। 6 और 4 अगर ले लूं, 6 और 4 को जोड़ा 10 आ गया, और 6 और 4 की गुणा 6 चौक 24, बन गया काम ये तो। अगर मैं लेता भाई 2 और 8 ले लेता, 8 दूनी 16, तो नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। तो सेटिस्फाई कराना है। पहला नंबर हो गया, या तो 6 होगा या 4 होगा, या पहला 4 होगा दूसरा 6 होगा। एलसीएम कितना होता है? एलसीएम ऑफ 6 और 4 ही तो निकालना है। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम में मैंने बताया है सीधे के सीधे भाई जो कॉमन हो, इनमें 2 कॉमन होगा। ऐसे कर लो, 2 तिया 6 है, 4 कितना? 2 दूनी 4, कॉमन है 2, तो 2 को एक बार लिखा, और 3 गुणा 2 बचे हुए उनको भी लिख लिया। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आपको ऑप्शन सीधे के सीधे 12 आ गया। आठवां सवाल आपका सॉल्व ऐसे करना, देखना कैसे ट्रिक बैठाऊं उसमें, बिना सॉल्व करे उसे कैसे इजीली कर दूं, वरना फॉर्मूलाज में घुसे रह जाओगे, वहां कुछ नहीं होना। 9वें सवाल की बात करूं, 9वें पे चलता हूं तो क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग दिए जाने पर हमेशा शेष बचता है। अगर मैं भाग की कहानी बताऊं भाई, भाग में किसी संख्या को कराता हूं यहाँ पे किसी नंबर से, जब कट जाएगा तो नीचे शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसने तो कहा है कि हर केस में 7 शेषफल बच रहा है, मतलब वो कटा नहीं नंबर। कटने से +7 मतलब कि उसमें 7 ज्यादा रखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे 7 ज्यादा है, ये नंबर तो कट जाता है, लेकिन उसमें 7 और जोड़ा गया है जो एक्स्ट्रा हर केस में बच रहा है। जब 15 से भाग करा रहा हूँ तब भी 7 शेष बचेगा, सब 27 से कराता हूँ तब भी, 35 से कराता हूँ और 42 से कराता हूँ तब भी 7 शेष बचेगा। भाई जब शेष बच ही रहा है तो मैं सीधे ऐसे ना करूँ क्या कि अगर मैं कहूँ भाई एक एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि जिन नंबर कभी शेषफल एलसीएम निकालोगे, जिन नंबर्स कभी मैं एलसीएम लेके आया, लघुत्तम निकाला, वो लघुत्तम उन सारे नंबर से कटता है। तो मैं सीधे कह दूं कि अगर मैं एलसीएम निकालूं, कौन कौन से नंबर थे? 15 के, 15, 27, 35 और 42 का अगर मैंने एलसीएम निकाला, तो वो एलसीएम इन चारों नंबर से कटेगा, मतलब कि 0 शेषफल देगा। और जो नंबर वो आ जाएगा उसमें 7 जोड़ दूंगा तो वही नंबर आ जाएगा ना जो हमेशा 7 शेष देगा, क्योंकि उसमें 7 जोड़ दिया कटने वालों के बाद में। तो इनका अगर मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ, यहीं से निकाल दूं। मैं सबसे पहले छोटा ही लेता हूँ, 2 से कराता हूँ। 15 तो कटेगा नहीं, 27 भी नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा,
और 42, 21 दूनी 42, ये आ गया। 3 से कराऊं, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 35 नहीं कटेगा, 3 सते 21। अब किससे कराऊं, 3 से। 3 तो और कहीं नहीं बैठा, सीधे 9 से ही करा लिया। 5 बचा, 35 बचा और 7 बचा। 5 से कराऊं, 5 एकम 5, 5 सते 35 और 7 ये बचा। फिर कितना बचा, 7 से 1 आ गया। तो अगर मैं देखे इनकी सबकी मल्टीप्लाई आपस में करा दूं, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, इनका मैंने अगर एलसीएम कराया भाई कितना गुणा होके आ जाएगा, सीधे के सीधे अगर मैं करा दूं, मैं इनकी गुणा कराता हूं सीधे। 3 दूनी 6 और 6 के साथ इजी कौन सा पड़ेगा, 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। 30 गुणा 9 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठी 56, 7 नम 63, 63 गुणा 30। अब 30 की 63 में करनी है, 3 तिया 9 आ गया और 6 दूनी 12, 6 तियो 18, 1890 बन गया भाई, 1890 आ गया इनका एलसीएम इन नंबर्स का। ये एलसीएम तो वो है जो कि इन चारों नंबर से कट जाएगा, जीरो से शेषफल देगा, लेकिन इसने पूछा कि वो नंबर बताओ जो कि इनसे कट के 7 शेषफल दे दे। तो मतलब कि इसमें अगर मैंने 7 जोड़ दिया तो हमेशा 7 शेषफल बचेगा जब भी इनसे काटूंगा इसे। तो कितना आ गया, 1897 वो नंबर आ गया जो इनसे कटने पे 7 शेषफल देगा हर केस में। अब देखो सीधे के सीधे भाई कहाँ है 1897, आपका दूसरा ऑप्शन है, लगा लेना। 10वें केस की बात करता हूं, 10वां सवाल देखूंगा। 10वें सवाल की तरफ चलूं, देखिए 10वां सवाल क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 16, 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 10, 14 और 22। ये जो मैंने 9वां सवाल कराया ना भाई, इसको रट लेना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब भी ये सवाल आएगा ये देख लेना कितना जोड़ना है, मुझे शेषफल जोड़ के चलना है उसके एलसीएम में। और जब ये 10वां आ गया, 10वें में हमेशा देखना कि इसने नंबर दिए हैं जिसको डिवाइड कराया है, भाग कराया 12 से, 16 से, 24 से, और शेषफल बच रहा है हर केस में। एक में 10 बचा, एक में 14, एक में 22। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे देखूं कि भाई नंबर जो था, नंबर थे 12 था, 16 था और 24 था। इस सवाल की पहचान अगर बताऊं, इस सवाल को करना कैसे है, इस सवाल में ये देखना कि शेषफल पहले में 10 बचा, दूसरे में 14 बचा है, तीसरे में बचा है 22। लेकिन अगर मैं सबका डिफरेंस अगर देख लूँ, सबको घटाऊं यहाँ से, इस सवाल की ये पहचान है, इसमें भी 2 बच रहा है आंसर, इसमें भी 2 बच रहा है, इसमें भी 2। जब भी कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि उसने डिवाइड कराया किसी नंबर को अलग अलग संख्याओं से और शेषफल अलग अलग बच रहा है, और शेषफल और उस नंबर का अगर डिफरेंस यहाँ पे सेम बच रहा है, तो इसी टाइप का सवाल है, इसी तरह करना जैसे मैं कराऊंगा। तो मैंने क्या बताया, इसका आगे करूंगा एलसीएम ले लो सीधे के सीधे। एलसीएम ऑफ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके पीछे बहुत बड़ी डिटेल है, वो बेसिकली एसएससी में बताता हूं मैं जब कराऊंगा वो। एलसीएम ऑफ 12 का, 16 का और 24 का। मैंने क्या बताया भाई, एक ऐसा नंबर लो जो कि इनसे कट जाए, ठीक है। अब इनसे कट जाएगा तो मैं सीधे सीधे कहूं कि भाई 12 का, 16 का और 24, 24 दूनी 48, 48 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, 48 मैंने लिया तो, लेकिन ऐसे निकालो आप 48, तो देखियो मैंने सीधे सीधे बता दिया। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूं, किससे काट लो, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि आप उलझ जाओगे, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा बेसिकली वो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा ऊटपटांग है। 4 की 24, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 फिर आ गया, तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, एलसीएम आ गया 48। अब देखिए जितना ये 48 आया है, अगर इसकी बातें करूं, 48 की अगर बातें करता हूं, कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको इससे विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त हो जाए। तो जितना भी 48 आया है ना, अब इस 2 का काम आएगा सीधे के सीधे। भाई यहां पे ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन रखे हैं इसने, 48 भी ऑप्शन में है, 36 भी है, नहीं नहीं 48 इसका ऑप्शन है बेसिकली। देखिए 140 है, 46 है, 64 है और 94 है, 48 नहीं है। लेकिन इसका तरीका ये है, जो ये हमेशा इस टाइप का सवाल हो गया ना, जो ये घट के सेम बच रहा है हर किसी में, तो जितना हमारा एलसीएम आया, एलसीएम में से उसे घटा दो बस, सीधे के सीधे वही आ गया आपका आंसर। ये तरीका था। 10वां सवाल आपका हो गया। अगर मैं चलूं 11वें की तरफ,
एक तो पेज भी गिर गया यार, ये पेज भी उठाना पड़ेगा। देखिए 11वां सवाल क्या कहता है, बेसिकली आखिरी सवाल है। 11वां सवाल क्या कहता है, देखिए दो संख्याएं है, पहली होगी और दूसरी होगी, हमें क्या पता भाई क्या है। उनका कहता है HCF, उनका HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, दे दिया 7 है। और LCM उनका कितना है, LCM है बेसिकली 210, 210 है LCM। कहता है एक संख्या, पहली संख्या अगर मैं कहूं पहली संख्या कितनी है, फर्स्ट लू 35 35 है, तो सेकंड बता दो मुझे सेकंड कितनी है। सीधे सीधे एक फॉर्मूला बताया था मैंने आते ही क्लास के अंदर कि LCM और HCF की जब भी गुणा करोगे वो किसके बराबर होती है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, ये होता है। इसने क्या निकलवाया, दूसरा निकाला है, तो LCM और HCF की गुणा में डिवाइड में रख दूंगा, पहला नंबर 7 गुणा 210, ये हो गया LCM और HCF की गुणा, और इसके बराबर यहां रख के 35 से डिवाइड करा दिया पहले नंबर से, तो 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42। मतलब कि वो नंबर कितना है, सेकंड वाला। अगर ऑप्शन देखने की कोशिश करूं 42 मुझे सीधे दिखाई दे रहा है, तीसरा ऑप्शन है, तो लगा देना तीसरा ऑप्शन। ये आपका LCM HCF बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे, इससे आगे सवाल नहीं आएंगे कोई भी। जितने टाइप के सवाल थे सारे करा दिए।